व्लादिमीर पुतिन के लिए चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन उनके पास वो ताकत है, वो शक्ति है जो जेलेंस्की के पास भी मौजूद नहीं। दरअसल रूस की फौज ने अब यूक्रेन पर रोज मिसाइलों से हमला करने की बड़ी कसम खाई। पुतिन हर महीने रूस पर करीब 400 मिसाइल फायर करना चाहते हैं और अब जो मिसाइल उनके पास आई है उसका जवाब तो जेलेंस्की के पास बिल्कुल नहीं है। युद्ध में इससे बड़ी दहशत क्या हो सकती है। सुबह उठने के बाद खिड़की खोलते ही ऐसी तबाही कौन देखना चाहेगा। ये ज़पोरिज़िया है और यहां हुए हमले के बाद हर तरफ खून ही खून है। यूक्रेन के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के पास ऐसा हमला पूरे यूरोप को डराने के लिए काफी है। यहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर काम कर रहा है और यहां ऐसे हमलों को देखकर ज़ेलेंस्की और उनकी सेना बुरी तरह कांप रही है। Що вдається, те, що потребує посилення. Те, що ми плануємо на найближчий час. Були доповіді головкому, командувачів, які безпосередньо займаються східними та південними напрямками, а також доповідь керівника ГУР. Окремо після цього відбулася також особлива комунікація наших командувачів, керівника Офісу міжнародників із партнерами щодо забезпечення наших воїнів боєприпасами. मलबे में लोग दबे हैं, जिंदा हैं या मर चुके हैं, अभी कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक एक जिंदगी बचाने की कोशिश जारी है। यूक्रेन ये करते करते थक चुका है और पुतिन का गोला बारूद वाला गोदाम इतना भरा हुआ है कि वो ऐसे हमले अगले 6 महीने तक रोज कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की को घुटने पर बैठाने के लिए पुतिन का हौसला बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। और इसकी सबसे नई वजह है रूस की वो मिसाइल जिसे रोकना ज़ेलेंस्की के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। यह पुतिन की KH-50 मिसाइल है, जिसके बारे में जानकर यूक्रेन की पूरी लीडरशिप खौफ में है। इस मिसाइल के बारे में यूक्रेन को अगस्त के महीने में ही पता चला है और KH-50 को अब यूक्रेन पर दागी जा रही सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल बताया जा रहा है। इस मिसाइल का इस्तेमाल पुतिन ने हाल ही में शुरू किया है और अब ये यूक्रेन पर कयामत की तरह मौत बरसा रही है। जुलाई के आखिर में पुतिन की क्रूज मिसाइल ओडेसा पर तो कहर बनकर टूटी है। KH-50 क्रूज मिसाइल 1500 किलोमीटर तक मार करती है। इसकी रफ्तार 950 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इसमें 450 किलो का वॉरहेड लगता है, यानी ये जहां टकराएगी कुछ बाकी नहीं रहेगा। इस मिसाइल की सबसे खास बात इसका लो रेडार क्रॉस सेक्शन है, यानी यह दुश्मन के रेडार पर कम नजर आएगी। ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक को फेल करने के लिए पुतिन की क्रूज मिसाइल और ड्रोन लगातार लॉन्च हो रहे हैं। ऑनेस्क मिसाइल से पुतिन ने क्राइमिया में कर्च ब्रिज पर हुए हमले का बदला लिया है। शाहिद ड्रोन मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक का गुस्सा उतार रही है। कालिब्र मिसाइल से ओडेसा को टारगेट किया जा रहा है। खेरसोन को भी खाली कराया जा रहा है। लैंडसेट ड्रोन से नाटो के हथियारों को कुचला जा रहा है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर दागकर खार्किव जीतने की कोशिश जारी है। पुतिन सबसे ज्यादा क्राइमिया को लेकर जज्बाती हो चुके हैं। क्राइमिया ब्रिज पर हमले के बाद मॉस्को पर ड्रोन से हमला। इन दो बातों ने पुतिन को हर हथियार आजमाने की आजादी दे दी है।
अब तो जेलेंस्की ने क्लस्टर बम से भी हमले शुरू कर दिए हैं, लिहाजा पुतिन अब इसी बम से कीव पर हमला करना चाहते हैं। वो जेलेंस्की को कोई मौका नहीं देना चाहते। यूक्रेन पर दिन रात हो रहे हमलों के बीच पुतिन की एक मिसाइल है जिसका किल रेट 100% है, यानी दुश्मन की तबाही की गारंटी 100% है। और इसी मिसाइल से ओडेसा पर सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं। ये है पुतिन की ऑनिक्स क्रूज मिसाइल। पुतिन ने इस ऑनिक्स क्रूज मिसाइल से ओडेसा पर जुलाई में 7 बड़े हमले अंजाम दिए। पुतिन ने 7 मिसाइलें फायर की और ये सभी मिसाइल अपने टारगेट पर लगी, यानी ऑनिक्स का किल रेट या कहें कि कामयाबी की गारंटी 100% है। रूस इस वक्त बहुत से मिसाइल लगातार यूक्रेन पर दाग रहा है। पुतिन ने अपना मिसाइल गोदाम पूरी तरह खोल दिया है। ओडेसा, कीव और खार्किव पर हुए हमलों में पुतिन ने क्रूज मिसाइल कैलिब्र लॉन्च की। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर भी दागी। पुतिन अपने कोस्टल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बैश-1 क्रूज मिसाइल भी लगातार लॉन्च कर रहे हैं। यह मिसाइल की ऐसी पावर है जिससे रूस के हर दुश्मन को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि चाहे क्राइमिया हो या फिर मॉस्को या फिर ज़ैपोरिज़िया का कोई भी टारगेट, रूस हर हमले का भयानक बदला लेगा। देखिए कैसे रूस के इस जंगी जहाज से एक के बाद एक उड़ान मिसाइल लॉन्च हो रही है और अपने टारगेट पर सटीक हमले करती है। युद्ध के मैदान में रूस का यह ऐसा प्रयोग है जो वो काला सागर में भी कर रहा है, बाल्टिक सागर में भी ताकत दिखा रहा है। दोनों जगह रूस की सेना इस एंटी शिप मिसाइल के साथ तैयार है। इसके पीछे रूस का मकसद क्या है, यह जानने से पहले यह वीडियो देखिए जिसमें कई मिसाइल ओडेसा और खार्किव पर जाकर गिरी। पहले कैलिब्र मिसाइल से हमला, इस्कंदर मिसाइल से अटैक, बैश-1 मिसाइल से प्रहार। Близько культури цієї ночі російська ракета, а це була Х-22, протикорабельна ракета, вона влучила у вівтар Свято-Преображенського собору Одеси, один із найцінніших соборів України. В 1936 році його розграбували, знищили більшовики. Вже у незалежній Україні собор був відновлений. І ось युद्ध के करीब 1.5 साल बाद भी पुतिन की मिसाइल खत्म नहीं हुई है। बहुत रिपोर्ट आई कि पुतिन का मिसाइल वाला जखीरा खत्म होने की कगार पर है, लेकिन पुतिन ने हर हमले का जवाब देकर बताया कि रूस का मिसाइल गोदाम भरा हुआ है। ज़ैपोरिज़िया से लेकर ओडेसा तक पुतिन ने जहां जहां अटैक किया है उससे पूरा यूरोप हैरत में है। इससे पहले इस तरह के हमले महीने में एक आध बार होते थे, लेकिन इस बार तबाही को देखकर लगता है कि पुतिन ने अपनी पूरी मिसाइल बैटरी से हमले का ऑर्डर दे दिया है। यूक्रेन में युद्ध का अंत कब होगा, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ पुतिन जानते हैं। लेकिन जुलाई के बाद अगस्त के महीने में जिस तरह पुतिन ने मिसाइल हमलों से कोहराम मचाया है, उससे लगता है कि ये युद्ध 2023 में खत्म नहीं होगा और 2024 में भी ये युद्ध जारी रहेगा। पुतिन के मिसाइल हमले इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यूक्रेन पर हुए क्रूज मिसाइल के हमलों ने जेलेंस्की के एयर डिफेंस को पूरी तरह तार-तार कर दिया है। जेलेंस्की को नाटो से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। वो रूस के हवाई हमलों, खासकर मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। इसमें पैट्रियट और नॉर्वे से मिला नेसम्स भी है। इसमें अमेरिका का प्रीमियम क्लास पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी है। इसमें जर्मनी से मिला जेपार्ड भी है। ये सभी सिस्टम पुतिन के गुस्से को बर्दाश्त करने में 100% फेल साबित हुए हैं। हालांकि अब जेलेंस्की को पैट्रियट सिस्टम की नई बैटरी से बहुत उम्मीद है। यह अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है जो उन्हें अब जर्मनी के रास्ते मिलेगा।
ज़ेलेंस्की का दावा है कि जो नए पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन पहुंचने वाले हैं, उनसे यूक्रेन का एयर डिफेंस ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अलग अलग ठिकानों पर तैनात पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन के आसमान में एक ऐसा कवच तैयार कर देगा जिसे ना तो पुतिन की कोई मिसाइल भेद पाएगी, ना ही उनको कोई फाइटर जेट। ज़ेलेंस्की ने इसे यूक्रेन की नई एयर शील्ड का नाम दिया है। उनको यकीन है कि यूक्रेन का आसमान अब पूरी तरह महफूज रहेगा। Що вдається, те, що потребує посилення. Те, що ми плануємо на найближчий час. Були доповіді головкому, командувачів, які безпосередньо займаються східними та південними напрямками, а також доповідь керівника ГУР. Окремо після цього відбулася також особлива комунікація наших командувачів, керівника Офісу міжнародників із партнерами щодо забезпечення наших воїнів боєприпасами. रूस अब तक अपनी हर क्रूज मिसाइल को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको कई बार नाकाम करने, यानी उन्हें आसमान में ही मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। इस बात से भी पुतिन इनकार नहीं कर सकते। यूक्रेन का दावा है कि अब तक वो रूस की करीब 1400 मिसाइलों को मार चुका है, यानी ज़ेलेंस्की हर महीने पुतिन की 80 मिसाइलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि पुतिन हर महीने कितनी मिसाइल यूक्रेन पर दाग रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को गौर से देखें तो यह आंकड़ा 5 गुना हो सकता है, और यूक्रेन का एयर डिफेंस सिर्फ 20% मिसाइल या फिर ड्रोन को काउंटर कर पा रहा है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि पुतिन हर महीने यूक्रेन पर कम से कम 400 या उससे ज्यादा मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। इनमें सबसे मशहूर कैलिबर मिसाइल है, जो यूक्रेन के युद्ध में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई है। ये विमान से भी लॉन्च की गई, जमीन से भी लॉन्च की गई, शिप और पनडुब्बी से भी इन्हें लॉन्च किया गया है। कैलिबर क्रूज मिसाइल 1500 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक अटैक कर सकती है। इसे आसमान से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से भी और समंदर से भी इसे दागा जा सकता है। देखिए, जब कैलिबर एक साथ फायर की जाती है तो क्या होता है। रूस ने इस मिसाइल से यूक्रेन के बड़े बड़े मिलिट्री बेस को धूल में मिला दिया है, और अब भी उसके मिलिट्री अड्डों पर यह मिसाइल कहर बनकर टूट रही है। अब देखिए, बैशवन कोस्टल डिफेंस सिस्टम जो दुश्मनों के जहाजों को दूर रखती है, लेकिन यहां इसका इस्तेमाल ग्राउंड टारगेट्स को खत्म करने में किया जा रहा है। इससे एक बार में 6 ऑनिक्स मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये 300 से लेकर 600 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को उड़ा सकती हैं। रूस ने बैशवन मिसाइल के हमले अचानक बढ़ाए हैं। ओडेसा और खेरसोन के आसपास कई हमलों में इस मिसाइल ने रूस के मिशन को पूरा करने में सबसे बड़ा रोल निभाया है। यह सिस्टम ऑनिक्स मिसाइल फायर करता है। ऑनिक्स मिसाइल लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है और फिर सुपरसोनिक रफ्तार से अपने टारगेट पर हिट करती है। यूक्रेन धीरे धीरे पुतिन के एजेंडे में समाता जा रहा है। अगस्त के पहले हफ्ते में ही पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया है। इन हमलों में क्रूज मिसाइलों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। इसमें कैलिबर मिसाइल भी दागी गई, ऑनिक्स मिसाइल से भी हमला हुआ है और शाहिद ड्रोन से भी अटैक किया गया है। और अब तो पुतिन की नई मिसाइल KH-50 से भी हमले हो रहे हैं। रूस का दावा है कि इन हमलों में उसने यूक्रेन के कई बड़े अड्डे तबाह कर दिए हैं। उसके सैन्य ठिकानों के साथ उसके कमांड सेंटर को भी उड़ा दिया। ये तस्वीरें बताती हैं कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है, और पुतिन की प्लानिंग ऐसी है जिसमें धीरे धीरे यूक्रेन का हर शहर समाने वाला है।